हमने मर्द को हमेशा से बचपन से कहा तुम प्रोटेक्टर हो, तुम प्रोवाइडर हो, बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल। मतलब ये वाला रोल इतना ज़्यादा दिमाग में इनकलकेट कर दिया गया है। देखिए, हमने अपने मर्द को ना एक ऐसा बचपन से ही ऐसा फैक्टर बना देते हैं, जब एक बेटा पैदा होता है ना, तो उसके कान में ये बात डालती जाती है कि तुमने ना तो रोना नहीं है। तो हमारे यहाँ जो मर्दों की हुकूक की एनजीओज़ जो कि नहीं है, आई थिंक इस तरफ एक बहुत बड़ा गैप है, जिसे फिल करने की ज़रूरत है। कि अगर एक मर्द के साथ कुछ होता है तो कहीं जाके हेल्प ले कर सके बिल्कुल। चलिए, एटलीस्ट ऐसा नहीं तो आपको साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या रिपोर्ट तो कर सके कि मेरे साथ हुआ है। जो मर्दों के साथ क्राइम्स है ना, दे आर फार 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 बिगर देन। अभी देखिए, औरत को प्रोटेक्ट करने वाले ना मुआशरे में बहुत लोग हैं, बट एक मर्द के साथ होता है तो वो कैसे बताएगा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ म्यूजिक्स विद हानिया। आज जो हमारा टॉपिक है उस पे यूजुअली इतनी बात नहीं की जाती है। इवन अगर हम मीडिया में भी देखें तो हमारे मीडिया में भी जो हजरात हैं वो इस टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं करते। इसकी वजूहात को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। हमारा टॉपिक है मर्दों के हुकूक। औरतों के हुकूक पे बहुत बात करते हैं हम। औरत मार्च भी होती है, इंटरनेशनल वुमेंस डे भी मनाया जाता है। अब पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वुमेंस डे मनाया गया है। इस पे बहुत सारी एनजीओज़ भी बात कर रही हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, मीडिया पे भी बहुत कवरेज है। कोई एक हादसा हो रहा है किसी औरत के साथ तो उसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट भी किया जाता है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहने को हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी हैं। पहले तो हमें ये जानना है कि मेल डोमिनेंस से मतलब क्या है? मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने का क्या मतलब है? और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी होने के बावजूद मर्दों के हुकूक पर कहीं बात नहीं होती। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक जर्नलिस्ट भी हैं और एक एंकर पर्सन भी हैं। उनका नाम है हुमैर अनवर। अस्सलाम वालेकुम हुमैर, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। अच्छा हुमैर, जैसे मैंने अभी कहा कि आप खुद मीडिया फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास आप भी शोज़ करते हैं, आपके पास भी इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते होंगे जिसमें औरतों के हुकूक पर बहुत ज़्यादा बात की जाती होगी। मर्दों के हुकूक पर कभी बात हुई है, आपने की हो या आपकी नज़र से कोई गुज़रा हो, किसी और मीडिया पर्सन ने इस पे ज़्यादा बात की हो? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट इट। मसला हमारे यहाँ ये आता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि जब आपने मेल डोमिनेंस सोसाइटी की बात की ना, तो मेल डोमिनेंस का मतलब समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फैक्टर ये है कि शरई तौर पे भी अगर देखा जाए, जो राइट मज़हब ने दिया है मर्द को और जो राइट मज़हब ने दिया है औरत, उसके अपने-अपने मुकाम हैं। बिल्कुल ऐसे। और एट पार दोनों इनकम्प्लीट हैं। मतलब अगर एक मैं मर्द की बात करूं तो वो एक औरत के बगैर इनकम्प्लीट है, और अगर एक औरत की बात की जाए तो वो मर्द के किरदार के बगैर इनकम्प्लीट है। ठीक है ना, दोनों लाजिम और मज़लूम है एक दूसरे के लिए। और ये हमें शरीयत ने बताया ना। बीइंग मुस्लिम्स, हमारी सबसे पहली जो अवलीन तरजीह होती है, हम शरीयत को पढ़ें और उसके बाद समझें कि असल हकूक और राइट्स हैं क्या। हमारे यहाँ हमने क्या किया कि थोड़ा वेस्टर्न अप्रोच और कल्चर को लेकर, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं अगर माजी में जाऊं, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हमने ऐसे काफ़ी इवेंट्स कवर किए जिसमें इंटरनेशनली ग्लोबली काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए पाकिस्तान में कि जो ग्लोबली बहुत बड़े इंसिडेंट्स बने, जिसमें वन ऑफ द केस, इफ़ यू रिमेंबर, मुख्तारा माई का था। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इन पाकिस्तान, दैट शी वाज अ रेप विक्टिम, और फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ हुई। देखिए, ये चीज़ें ना दुनिया में सब जगह एग्जिस्ट करती हैं, बट इनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ग्लोरीफाई ना करने से मेरी मुराद ये है कि हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। देखें, कैन यू इमेजिन अ गर्ल और अ बॉय बीइंग रेप्ड, खुदा ना खास्ता, और उसके बाद जब एक मीडिया ट्रायल शुरू होता है उसका, और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने हमेशा हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, एंड दैट्स द रीज़न कि काफ़ी सारे चैनल्स मुझे बजाते खुद नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको पता है कि ये आएगा तो फिर ये एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है या फिर एक सनसनी फैलाने का कॉन्सेप्ट है। जर्नलिज्म इसकी जगह नहीं है वैसे, ऑनेस्टली। ये हमने हमने इंडियन मीडिया को देखकर हमने जो सनसनी फैलाने वाला एलिमेंट था ना वो अपनाया। आज से 20 साल पहले आप देखें तो आवर मीडिया वाज वेरी कंपोज्ड। बिल्कुल। आई रिमेंबर जब कुछ प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए थे, पहले पीटीवी का एरा था और कितना ज़बरदस्त एरा था। जब हम बड़े हो रहे थे और उस टाइम पे हमने देखा कि हर चीज़ डिस्कस होती थी, लेकिन एक तहज़ीब, तमीज़ और तमद्दुन के दायरे में रहते हुए। लेकिन आजकल के दौर में आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। येलो जर्नलिज़्म ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है पाकिस्तानी सोसाइटी में, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू। जहाँ बात राइट्स की आती है ना, तो देखिए, वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, उन लोगों को हमें कंट्रोल करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसा बड़ा केस चाहिए होता है, कि जिसको वो हाईलाइट कर सकें और हमें कंट्रोल कर सकें हमारी सोसाइटी को। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना मज़हब है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है,
हमारे पास एक ऐसा आज़ाद मुल्क है जो इस्लामी आइडियोलॉजी पे बना, इस्लाम के नाम पे बना, कलमे पे बने हुए वाहिद 2 ही रियासतें हैं, ठीक है ना? एक रियासत मदीना और फिर उसके बाद सेकंड हमारी रियासत। तो ये बड़ी खुशाइंद और बड़ी खूबसूरत बात है। और फिर इस इतनी ज़बरदस्त दीन और मज़हब हमें अता किया गया कि जिसमें हर चीज़ क्लैरिफ़ाई कर दी गई है। अगर ए टू ज़ी में बात करूँ ना तो हमारे पास सारी चीज़ें सामने मौजूद हैं कि हमने किस तरह क्या चीज़ें करनी है। आप ठीक कह रहे हो मैं कि हमारी दीन ने जो है हमको दिया है, लेकिन मसला ये है कि अगर हम अपने ही मीडिया को भी देखें तो उसमें अगर ख़वातीन के साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, जैसे रेप इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसको अगेन आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया का इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से हम मर्दों के हुकूक को हाईलाइट नहीं करें, बिकॉज वी अज्यूम कि शायद उसको इतना ज़्यादा सेंसेशन नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा उसको ग्लोरिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए हम उस बारे में बात नहीं करें और हम सिर्फ वुमेन राइट्स को ज़्यादा हाईलाइट करें। अच्छा, हमने ना अपनी ये कभी अभी मैं जब ये बात करता हूँ ना, ये काफ़ी बुरी लगती है, काफ़ी एक बड़ा हल्का है जिसको ये बात बुरी लगती है, बट आई आई से इट विद ह्यूज बिग हार्ट और पूरे करेज के साथ कि हमने अपनी औरत को मजलूम बना दिया। बिल्कुल ऐसा। हमने अपनी औरत को ऐसे ये दिखा दिया है कि उस पे सिर्फ जुल्म होता है और उसकी और वजह क्या है? और उसकी वजह भी यही है ना, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हम कहीं सप्रेशन की बात करते हैं, कहीं हम मर्द को हावी करने की बात करते हैं, कहीं हमने हर चीज़ को हवा बना दिया है। अब मसला ये है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमारी औरत हरगिज़ मज़लूम नहीं है। हमारी औरत इंडिपेंडेंट है, हमारी औरत एट पार खड़ी हुई है मर्द के साथ। आप अगर ये शो होस्ट करिए, यू आर अ फीमेल, ठीक है ना? आप एक अच्छे मुकाम पे बैठी हुई हैं या आप अपनी कहीं जॉब कर रही हैं या बाहर निकल रही हैं, तो मुझे बताएँ कितना सपोर्ट सिस्टम कितना होता है? ये मर्द हज़रात ही हैं ना कि जिनके बीच में एक अगर औरत काम कर रही है, एंड दैट इज़ वन बिग ह्यूज सपोर्ट सिस्टम कि इंसान एक औरत जब घर से बाहर निकलती है, तो वो अगर मुआशरे में जाती है काम करने के लिए, अगर उसको इस तरह का माहौल हर जगह मिलेगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इस फैक्टर को हरगिज़ नलिफाई नहीं करता कि नेगेटिव फैक्टर्स बिल्कुल मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्ज़िस्ट करते हैं, वो चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए एग्ज़िस्ट। दोनों के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक जेंडर को ज़्यादा हमारे यहाँ जो है उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जाता है। इसी तरह वर्क प्लेस हरासमेंट में मर्द भी उतना ही शिकार हैं और औरतें भी उतना ही शिकार हैं। रेप की जहाँ तक बात आए तो जितना बच्चियों के साथ हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे बच्चे अफेक्ट molest हो होते रहे हैं। हैं, बिल्कुल आई एक्टिव। वर्कड इन अ एनजीओ, तो वहाँ भी जी। मैं ये बात करती थी कि बच्चा, क्योंकि हमारा 6 साल का बच्चा भी बाहर बाजार जा रहा है दही लेने, माँ बाप ने भेज दिया। आप अपने 6 साल की 5 साल की बच्ची को ज़रा बाहर भेजें, नहीं भेजते। नहीं भी लेकिन बच्चा जैसे ही उसने चलना फिरना शुरू किया या वो बड़ा हुआ तो उस पे बाहर जाने के काम लगा दिए, तो वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स मोर डेंजर। बिल्कुल ऐसी है, एंड दैट्स वेरी किसे कहेंगे अलार्मिंग सिचुएशन पे एग्जैक्टली। हम इसी से बात नहीं करते। देखिए, हमने अपने मर्द को ना एक ऐसा बचपन से ही ऐसा फैक्टर बना देते हैं, जब एक बेटा पैदा होता है ना, तो उसके कान में ये बात डाल दी जाती है कि तुमने ना तो रोना नहीं है, तुम्हारे पास इमोशंस नहीं है, तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, तुमने डोमिनेट सिर्फ करना है, तुम्हें सिर्फ करके दिखाना है, तुमने महसूस नहीं करना ये चीज़, और तुमने अपनी इज़्ज़त जो है ना उसको बना के रखनी है, छुपानी है बातें ऐसी को ऐसी। ये चीज़ देखें, मैं बीइंग अ मेल, ठीक है ना, अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ, और कहीं न कहीं हर हर मर्द के ये बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट मौजूद है, ठीक है ना? मेरे मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन्हें मैं अगर रिकॉल करूँ तो मुझे पता है, और चूँकि माय माय डैड बिलॉन्ग टू अ फैमिली के जहाँ ओपनली कुछ डिस्कस नहीं किया जाता था, थोड़ा कंज़र्वेटिव माहौल था। तो और मेरी वालिदा भी, शी इज़ नॉट दैट एजुकेटेड पर्सन, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारी परवरिश की, बट देन अगेन तालीम का थोड़ा-सा फुकदान ज़रूर था। उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के किया। बट देन अगेन ये चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि इंसान इंसान को जो अगर घर से ये तालीमात मिलना शुरू हो जाएँ तो बड़ा आसान हो जाता है मुआशरे पे फेस करना। बट देन अगेन हमने ये खुद सीखा, एक-एक चीज़ बाहर निकले और देखा किस तरह सोसाइटी को फेस किया। जो मर्दों के साथ क्राइम्स है ना, दे आर फार, 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 फार बिगर दैन अभी देखिए, औरत को प्रोटेक्ट करने वाले ना मुआशरे में बहुत लोग हैं। ठीक है? अगर एक एक खुदा ना खास्ता किसी बच्ची या औरत के साथ रोड पे या चलते हुए होता है, तो 10 मर्द हैं उसको डिफेंड करने के लिए बाकी। बट एक मर्द के साथ होता है तो वो कैसे बताएगा? और अव्वल तो वो बता नहीं सकता। वो बताएगा भी तो जो शायद उसके बताएगा बाद तो कोई उसका मज़ाक नहीं, उसका मज़ाक उड़ाया जाएगा। सबसे पहले तो उसका मज़ाक उड़ाया जाएगा। वहीं खड़े हुए जो मर्द हज़रात या बाकी लोग हैं या और ख़वातीन मर्द हैं, बनो भाई क्या। हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो उसका मज़ाक उड़ाएँगे। बिल्कुल है। और अव्वल तो वो बोल ही नहीं सकता, हाँ। क्योंकि वो बोलेगा तो सबसे पहले उसकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। क्योंकि हमने मर्द को हमेशा से बचपन से कहा है तुम प्रोटेक्टर हो, तुम प्रोवाइडर हो, बिल्कुल, ठीक है? तो बिल्कुल। मतलब ये वाला रोल इतना ज़्यादा दिमाग में इनकलकेट कर दिया गया है कि अब वो अगर बात करें भी, जैसे ये है बहुत ही एक अजीब-सी बात है कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द रोता नहीं है, मर्द बोलता नहीं है, एग्ज़ैक्टली। मतलब अल्लाह ने इमोशंस, फीलिंग्स, हर चीज़ मैकेनिज़्म तो वही दिया है ना, लेकिन आप मैं हार्डवेयर की अगर बात करूँ, आप दिल निकाल के देख लें मर्द और औरत का, आप पहचान ही नहीं सकते। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना? ऑनेस्टली। सेम सेम इज़ द लेवल विद द इमोशंस।
सेम एट द लेवल विद थॉट प्रोसेस आपका सेम है, आपको दर्द उतना ही महसूस होता है, आपको उतना ही दुख फील होता है जितना एक औरत को होता है। अच्छा, अब जैसे जी। इतना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इतना अवेयरनेस आ गया है अबाउट मेंटल हेल्थ भी आ गया है, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो अगर हम आप यू बीइंग अ मैन, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों सेफ फील नहीं करते कि आप आगे आके अपने बारे में बात करें या आप अपने आप को शेयर करें, व्हाई डू यू थिंक दैट यू हैव टू कीप इट ऑल इनसाइड? इसका आप लोगों के दिमाग में क्या है? अच्छा देखिए, इसके ना 3-4 रीज़न्स हैं। पहली तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वही जो हमने बात की, अभी डिस्कस की, कि मर्द को सिर्फ वन वे जो कम्युनिकेशन है वो दी जाती है। सिर्फ बताया जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और तुम्हें उसको हल करना है, ठीक है। जैसे ही इंसान मर्द एक घर में घुसता है ना, तो उसके साथ उसके पास माँ भी है, बहन भी है, भाई भी है, उसकी बीवी भी है, उसकी बेटी भी है, उसका बेटा भी है। वो सब आके उसको वन वे कम्युनिकेशन देते हैं। बहुत कम और बड़े रेयर केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि वो टू वे कम्युनिकेशन जो कि मर्द एक्सपेक्ट करता है कि मैं अगर घर जाऊं तो पहले मैं भी तो बोलूं कि मैं भी तो कोई पूछेगा हाँ, मुझसे तो मेरे पूछे कि साथ क्या हुआ। दिन कैसा था और तुमने क्या फील किया और तुम्हारी मुश्किलात क्या थी। ये जो मुश्किलात ना पूछने वाला एलिमेंट है ना, हर बंदा एक्सपेक्ट करता है मर्द के मर्द घर आएगा और वो वहाँ से हल कर देगा, वो कर देगा। लेकिन एटलीस्ट अगर उसको एक कंफर्ट जोन देंगे ना, कि वो कंफर्ट जोन क्या है कि अगर उसको थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा उसको, अगर आप आधा घंटा सुन लें, 1 घंटा सुन लें, तो वो 10 घंटे आपको सुनने को तैयार। तो वो जो एक घर से इस तरह की चीज़ मिलना या फिर दोस्तों से मिलना या फिर एक अपने सर्कल से या सोशल सर्कल से मिलना, आई थिंक ये लैक करती है। आपने वो अच्छी बात की दोस्तों की। अगर देखा जाए तो खवातीन अगर मसाइल से गुजर रही होती हैं, क्राइसिस में होती हैं, तो बहुत इजीली वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हैं। मतलब अपने दोस्तों से बात कर ली, किसी से भी बात कर ली, रो लिया, धो लिया। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि अगर मर्द जाके अपने दोस्तों में बैठ रहा है, तो यूजुअली यही देखने में आया है कि वहाँ भी वो अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं नहीं कर कर पाता, नहीं कर बिल्कुल। लाइक अपने दोस्त हैं आप, अगर आप 5 आदमी बैठे हुए हो तो इट्स अ सेफ स्पेस फॉर यू, राइट? सो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बट वहाँ भी फीलिंग्स या इमोशंस के लेवल पे आके मर्द बात ही नहीं कर पाता। शायद कंडीशनिंग बचपन से हमने ऐसी कर दी गई, तुमने नहीं करनी है। बिल्कुल। तो वो लोग, वो मर्द, मैंने ऐसे भी मर्द देखे हैं जिनको ये चीजें अवेलेबल हैं। दे हैव गुड पार्टनर्स, दे हैव गुड फ्रेंड्स हु वुड वांट टू लिसन टू देम, हु वुड वांट टू बी देयर फॉर देम, बट वो क्योंकि इतने वो माचो बोलेंगे, माचो अपने आप को कर लिया है, इतना एग्जैक्टली इतना कंडीशनड है बाहर निकालने कि मैं नहीं बता सकता। व्हाई शुड आई बी द वीकर वन? बिल्कुल ऐसे। ये वाली चीज़ है। आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई एनजीओ देखी है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो मर्दों के लिए काम करे, या जो भी बच्चों में, मैं सिर्फ लड़कों की बात कर रही हूँ, सेक्सुअली अब्यूज़ हैं या डोमेस्टिक वायलेंस होता? ऑब्वियसली डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मर्द नहीं होता, ये मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, रिपोर्ट नहीं होता, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार मर्द भी है हमारी सोसाइटी में। सुसाइड रेट्स हमारे आदमियों के डबल हैं कंपेयर्ड टू खवातीन। तो आप मुझे बताएं कि या कोई एनजीओ या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव आपने देखा ऑन अ नेशनल लेवल, गवर्नमेंट लेवल और सिटीजन लेवल, जो जो उस पे काम करा हो? सैडली मैं कहूँगा कि देखिए, छोटे-छोटे एस्पेक्ट्स तो हमें कहीं न कहीं दिखाई देंगे वाशरूम में इंडिविजुअल हैसियत से, बट कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखी। अगर मैं इवन अगर आप भी अभी भी गूगल करें तो आपको शायद नहीं मिलेगा पाकिस्तान में कोई ऐसा इनिशिएटिव जो मर्दों को सुनने का या उनके उनके राइट्स पे या फिर उनके लिए काम कर। हमारे यहाँ अगर रोड पे, मैं फिर वही कहूँगा कि राह चलते हुए अगर कोई लड़का या मर्द ये बोल दे कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है यहाँ पे या हुई है, तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। उसके बरक्स अगर एक औरत के साथ खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज रखे। खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ हो जाता है, ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हो जाता है, तो उसी मर्द को 10 मर्द मारने के लिए आ जाते हैं और वो इतना मारेंगे कि वो सुनेंगे नहीं उसकी एक बात कि उसके साथ हुआ क्या है। एंड दिस सिचुएशन एट टाइम्स, मैं ये नहीं कह रहा 80% जिस बच्ची या औरत के साथ हुआ होता है, दैट्स ट्रू, एग्जैक्टली। वो होता है, दैट्स ट्रू, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर वो 20% का फैक्टर मैं निकाल लूँ, तो उस मर्द को भी तो सुनना चाहिए ना, कि अगर उसने ये हरकत की या उससे ये हरकत हुई, या उसने हो सकता है ना किया हो ये हरकत, डेलिबरेटली ना किया हो गया हो, ठीक है, कहीं रात चलते हुए टिकटा गया हो, कुछ हो गया हो, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर। हो ना भी गया हो, हमें अक्सर तो ऐसा भी देखा जाता है कि फॉल्स रिपोर्टिंग है। फॉल्स रिपोर्टिंग है, इससे तो हाँ, वर्क प्लेस हरासमेंट में कभी कभी हो सकता है कि हरासमेंट ना भी हुई हो, कोई भी पर्सनल ग्रज निकाला हो, कुछ भी। और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि मर्द ही सेक्सुअली हरास कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे केटर करें कि नहीं, ऐसा नहीं है, खवातीन में भी कैपेबिलिटीज पाई जाती हैं शायद कि सेक्सुअली हरास कर सकते मैं हैं। आपको ना एक बड़ी मजे की मिसाल देता हूँ, किस्सा सुनाता हूँ अपना। मैं जिस चीज़ से गुजरा, एंड लकीली आई वाज वेरी लकी कि जो आसपास की सराउंडिंग के लोग थे ना, वो अच्छी तरह जानते थे। एंड इसका, और ये दिस हैपेंड इन मीडिया, आई वोंट नेम द चैनल, आई वोंट नेम दैट पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन एक हमारे बहुत करीबी वो थे, आई यूज्ड टू हेड द शो,
और वहाँ पे किस तरह का इंसिडेंट हुआ कि थोड़ा टाइमिंग को लेके हमने टाइट किया एक पर्टिकुलर, वो आई वोंट मेंशन द जेंडर टू, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत इज़्ज़त और बहुत रिस्पेक्ट होती है। लेकिन बहरहाल वहाँ इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि जिस पे हम पे इल्ज़ाम लगा कि द एंटायर टीम, a team of 4 men is Okay. actually harassing Oh wow. that particular person. तो वो उस पे जी जब इंक्वायरी बैठी तो अपेरेंटली हमारी टीम में उनके अलावा 3 और फीमेल्स भी थी, एंड देन ये सारा इंसिडेंट जब हुआ, और खैर हम भी वेंट वेरी साइलेंट क्योंकि हमें पता था कि इवेंचुअली जब बात होना शुरू होगी तो तभी बात की जाएगी। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस पे हमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो बाकी 3 ख़वातीन थी ना वो उठ के सामने गईं और उन्होंने मैनेजमेंट से ये कहा शुक्र है। कि अगर ऐसी कोई बात होती हमारे बीच तो दैट मीन्स हमारा कैरेक्टर भी ख़राब है कि हमने उसको रिपोर्ट नहीं किया। तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, इस तरह का कोई इंसिडेंट कभी नहीं हुआ, और जब भी हुआ चूँकि वो एक महफ़िल की गैदरिंग की बात की गई थी कि बचत हो गया। हाँ, तो वो सारा इंसिडेंट, तो इस तरह की जो फ़ॉल्स रिपोर्टिंग है ये बाज़-औक़ात और अक्सर और बेशतर हो जाती है, और इसको मर्द को डिफेंड करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। एंड यू वर वेरी लकी, इंक्वायरी भी बैठ गई। आई डोंट थिंक नॉट एवरीवन इज तो सुनो दैट एज लकी इनफ कि उनके लिए इंक्वायरी बैठे या उनके लिए कोई बोले, बिकॉज अगेन यकीन नहीं किया जाएगा, समझा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ पर्सन हु कैन डू स्टफ अराउंड, तो आप मुझे बताएं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या ऐसा क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जिस पे आगे मर्दों के हुकूक के बारे में भी उतना ही इक्वली बात हो। जेंडर इक्वालिटी पे बहुत बात करते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी हर तरीके से होनी चाहिए ना, तो इसमें भी अगर जेंडर इक्वालिटी की बात करें कि मर्दों के हुकूक पे भी उतनी ही बात हो जितनी ख़वातीन के हुकूक पे हो रही है, उनका भी एक आलमी दिन मनाया जाए, उनके लिए भी अवेयरनेस बिल्कुल, किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, जब औरत मार्च आया ना, मैं आई दैट्स वेरी कंट्रोवर्शियल ना, मुझे भी उस पे डिस्कस करना इतना अच्छा नहीं लगता, बट शुरू-शुरू में हमने बड़ा हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया। द फर्स्ट औरत मार्च व्हेन इट हैपेंड आई वेंट मायसेल्फ, मैं गया, हमने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया, अपने जो मैसेजेस थे वो रिकॉर्ड कराए, और बड़ा अच्छा लगा कि एटलीस्ट हमारी औरत के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि जिसमें हमारी जो एम्पावर्ड ख़वातीन हैं वो निकल रही हैं बाहर, और हमारी जो सप्रेस कम्युनिटी है बहुत बड़ी है। इंटीरियर्स में आप बिल्कुल। देखते हैं और गाँव देहातों में देख लें, हमारी जो बच्चियाँ हैं वो महफूज भी नहीं हैं, फिर उनको राइट्स का भी नहीं पता, फिर उनके साथ जो हो रहा है वो बता भी नहीं पाती। तो ये बड़ा ज़बरदस्त हुआ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कंट्रोवर्शियल होता गया, वो अपना ट्रैक जो था वो खोता गया, और जो लास्ट हुआ उसकी तो डायरेक्शन इतनी ख़तरनाक थी कि वो तो ये था कि मर्दों को सप्रेस करके मार दिया जाए सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना? मर्द की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह के बैनर्स और इस तरह की चीज़ें उठाई गई हैं। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि देखें, कॉज़ को ना कभी भी पॉलिटिसाइज़ ना किया जाए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसको कभी भी डीरेल ना किया जाए, ठीक है? उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जो कॉज़ है उसको कॉज़ रहना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो मर्दों की हुकूक की एनजीओज़ जो कि नहीं है, आई थिंक इस तरफ एक बहुत बड़ा गैप है जिसे फिल करने की ज़रूरत है। कि अगर एक मर्द के साथ कुछ होता है तो वो कहीं जाके हेल्प तो ले कर सके, बिल्कुल। चलिए, एटलीस्ट ऐसा नहीं तो आप कुछ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या हाँ, रिपोर्ट तो कर सके कि मेरे साथ हुआ है। अच्छा, आई विल टेल यू व्हाट कि हमने इसी पे एक इनिशिएटिव मैंने भी लॉन्च किया, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। वो इनिशिएटिव क्या था कि जिसमें वो नाम था सेट के नाम से, अच्छा। और सेट क्या है कि इट्स एक्चुअली एन एनोनिमस प्लेटफॉर्म कि जिस पे हम एक मास्क और एक अटायर दे देते हैं, और अपने लोगों को, और हम उनके आइडेंटिटी को नहीं जानते, बी ए मेल और फीमेल, और हम उनके घर तक ये पहुंचा देते हैं, जिस भी वेन्यू पे, या अगर वो कहीं से किसी स्पॉट से पिक करना चाहे तो वो बिना अपनी आइडेंटिटी ड्रॉप किए किसी भी शॉप से वो चीज़ उठा सकती है हमारे मेंशन डेजिग्नेटेड एरिया से। तो वो आइडेंटिटी उनको हमें नहीं पता उनकी आइडेंटिटी। तो ऑल वी हैव इज़ अ फ़ोन नंबर कि जिसके थ्रू वो हमें सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप से करके और वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के हम तक पहुँच सकते हैं, और हमारे पास आएँ, वो हमारी विसिनिटी में आएँ, हमारे स्टूडियोज़ में आएँ, और वो आके अपनी कहानी कि जो वो कहना चाहते हैं, जो डिप्रेशन उनके दिमाग में है, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप कहीं नहीं कह सकते, आप अपने साये को भी नहीं बता सकते, तो वो आप आएँ। उनकी स्टोरी वुड बी हर्ड एनोनिमसली, देन व्हाट हूज बिहाइंड दैट कवर, आपको नहीं पता। तो वो जब बात करेंगे तो दैट इज पॉसिबल। वो अपनी स्टोरी बताएँ, ऑन माइक, ऑन कैमरा बताएँ, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी छुपी हुई होगी। तो वो इसको करें, और फिर उसके बाद इसको हम प्रैक्टिकली ऑन फील्ड भी लाने की कोशिश ठीक करें। है, उन्होंने कर दी, अभी उन्होंने अपना मसला बता दिया। नाउ द वर्ल्ड इज़ ओपन टू देम, अब वो लोग उनको सुन रहे हैं। अब नाउ जहाँ उनके पास सुनने के लिए 2 कान या 1 कान नहीं थे, अब उनके पास लाखों कान हैं, सुनने के लिए करोड़ों कान हैं, और जहाँ तक ये मैसेज जाएगा, क्योंकि हम उसको इंग्लिश में भी करते हैं ट्रांसलेट, एंड देन वी
हम बाहर के मुल्कों को भी टारगेट करते हैं कि वहाँ तक भी पहुँचे। तो अभी बहुत सारे कान हैं सुनने के लिए, तो वो उसने एटलीस्ट अपना एक जो दिमाग में रखा हुआ था एक परेशानी का एलिमेंट या डिप्रेशन का, वो निकल जाएगा थोड़ा बहुत। सो वी आर हेल्पिंग पीपल इस तरह भी, और इसके बाद हम इसको ऑन फील्ड भी लाना चाह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ 20 राउंड टेबल एक कॉन्फ्रेंस का उसको शक्ल दे, लाइक अ ग्रुप सेशन। हाँ, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भी एनोनिमस होंगे, अंदर ही मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होंगे और साथ ही विक्टिम्स भी होंगे। जी तो वो अपनी स्टोरी बता सकते हैं और उस तरह एक डिस्कशन की सूरत में, और सबको, किसी को नहीं पता मेरे साथ पड़ोस में कौन बैठा है और मेरे साथ कौन बैठा है, शुरुआत के लिए वॉक आउट बढ़िया। एनोनिमस वहाँ से। ठीक है, वो कम से कम उनकी बात सामने आएगी। बिल्कुल। एंड थैंक यू उमर, इट वाज अ लवली कॉन्वर्जेशन। और आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि अपने आसपास देखें, सिर्फ ख़वातीन सफ़र नहीं कर रही हैं, मर्द भी सफ़र कर रहे हैं, और मुश्किल ये है कि वो बहुत साइलेंस में सफ़र कर रहे हैं। वो बोल भी नहीं पाते, आपको बता भी नहीं पाते, और उनके ऊपर सिर्फ ये है कि शायद हमने सिर्फ करना है, हमारे लिए किया कुछ नहीं जाएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखिए, उनको भी दुआओं में याद रखें और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।